नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनके मुझे सवाल तो नहीं पता बट इनका पाम रीड करवाने के लिए आया तो सवालों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे जो दिखेगा करियर वाइज़, हेल्थ वाइज़ या जो कुछ भी मुझे आपके हाथ में दिखेगा मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपके हाथ में देखूँ, तो ये आपके हाथ की मंगल रेखा है, जो कि जीवन रेखा के साथ-साथ चल रही है। देखिए, मंगल रेखा का एक्टिव होना या फिर मंगल रेखा का हाथ में दिख जाना बहुत ही शुभ लाभ देता है। जैसे कि अगर यदि यदि आपके हाथ में मंगल रेखा है, तो आपको अपने जीवन में प्रॉपर्टी से बहुत लाभ मिलेगा। आप अपने जीवन में अगर पैतृक संपत्ति है आपके पास, तो उसे पाने में, उसे हासिल करने में या फिर पितृ पूर्वजों के आशीर्वाद से, अपने पिताजी, दादाजी के आशीर्वाद से पूरी पैतृक संपत्ति मिलती है और पैतृक संपत्ति मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसे व्यक्ति जितना अपने पिता, अपने दादा, अपने पितृ पक्ष के लोगों की सेवा करते हैं, उतना व्यक्ति को खुद पर्सनली ज़मीन जायदाद एवं पैतृक संपत्ति में लाभ होता है। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी ये रेखा बहुत अच्छी होती है, बहुत शुभ लाभ देती है। अगर जैसे कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करें या फिर रियल एस्टेट या फिर कंस्ट्रक्शन जुड़ा कुछ भी कार्य करें, तो भी व्यक्ति का भाग्योदय जल्दी होता है और अच्छा होता है। तो इस तरह के अच्छे एवं शुभ योग मैं आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। देखिए, मंगल रेखा यहाँ नहीं है, मंगल रेखा ऊपर भी है। तो देखिए, मंगल देवता की असीम कृपा आपको मिली हुई है। मंगल देवता की असीम कृपा को पाना, इसका मतलब साफ-साफ ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति को धरती माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी भी रूप में आप धरती माता से जुड़ा कोई भी कार्य कर सकते हैं, चाहे खेती हो गया, रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग जैसे मैंने बताया था, या फिर आप मान सकते हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई भी कार्य है। आप इसमें सीमेंट, टाइल्स, ईंटें, इस तरह का कोई बिज़नेस आप कर सकते हैं। आपको इस तरह के कार्य करके जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए, तो ये आपके हाथ का गुरु का हिस्सा है। गुरु का हिस्सा आपके हाथ में ठीक-ठाक है, अच्छी अवस्था में मजबूत है। गुरुदेव बृहस्पति का क्षेत्र इनसे कहा जाता है। देखिए, बृहस्पति के क्षेत्र पर जब ये सीधी खड़ी रेखा मौजूद होने लग जाए, देखिए बृहस्पति का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक-ठाक है। देखिए, बृहस्पति देव व्यक्ति को दान दक्षिणा की ओर अग्रसर करते हैं। तो अगर ऐसा कि दान दक्षिणा लगातार करता रहता है, रेगुलर दान दक्षिणा करता है, समाज सेवा के कार्यों में लिप्त रहता है, तो व्यक्ति का भाग्य उदय अच्छा होता है, जल्दी होता है। फिर कोई दिक्कत वाली बात आपको इस चीज़ में नहीं आने वाली रहेगी। यदि आपके हाथ में शनि का चित्र देखा जाए, शनि का चित्र आपके हाथ में अच्छा है, ठीक है, मजबूत है। यहाँ पर ये सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। बुढ़ापे के लिए सीधी खड़ी रेखा अच्छी मजबूत मानी जाती है। इसका मतलब मान सकते हैं कि बुढ़ापा सही जाएगा, नॉर्मल जाएगा। बुढ़ापे में आपको फाइनेंशियल तंगी, पैसे की तंगी किसी भी रूप में, किसी प्रकार की नहीं देखने वाली होगी। तो इस तरह के अच्छे एवं बढ़िया योग आपके हाथ में मैं शनि पर भी देख पा रहा हूँ। सूर्य के क्षेत्र में भी सेम स्थिति है। बड़ी कोई देखिए आपके हाथ में जो रेखा है, कोई बड़े करोड़पति, कोई बड़े इस प्रकार के करोड़पति बनने के या फिर हाथ में बड़ी सफलता के हाथ में कोई योग नहीं है, क्योंकि हाथ में इस तरह की रेखा नहीं है। रेखा है जैसे कि नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में होती है, हम जैसा कि नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में रेखा होती है, इसी तरह की रेखा आपके हाथ में मुझे दिख रही है। बिल्कुल नॉर्मल एवं एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति की जो रेखा है, उस तरह की मैं आपके हाथ में रेखा देख पा रहा हूँ। ऐसे ही आपका बुध का क्षेत्र है, बुध का क्षेत्र भी ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा है, तो आपको अच्छी व्यापारिक क्षमता मिलेगी, बिज़नेस सेंस आपके इनमें अच्छा है। व्यापार किसी प्रकार का भी कैसा भी करते हैं, तो व्यापार करके आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। ऐसे व्यक्ति अगर अपनी पसंदीदा चीज़, अपनी हॉबीज़, अपने इंटरेस्ट, अपनी मनपसंद चीज़ों पर कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो उस तरह के कार्य कर कर आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ देखने को मिलने वाला भी रहेगा। यहाँ पर धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी की ओर ये रेखा आपको इशारा करती है। यदि आपके हाथ में यहाँ पर देखा जाए, तो ये आपके हाथ का बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल आपके हाथ में अच्छी अवस्था में मुझे दिख रहा है। जिस प्रकार का आपके हाथ में बाहरी मंगल है, ये आपको बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया शुभ लाभ देने वाला रहेगा। ये आपको अपने जीवन में अच्छा लाभ देगा कि आपको लोगों से बोलने का तरीका पता होगा, जिसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। जब भी किसी अजनबी से मिलेंगे, पहली बार मिलेंगे, तो सामने वाला कंफर्टेबल फ़ील करेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना, दबाव को अपने अनुसार झेल पाना, यानी व्यक्ति दबाव झेल पाता है, दबाव झेलने व्यक्ति कभी दिक्कत परेशानी में नहीं आता। तो ये अच्छे योग बन रहे हैं, व्यक्ति संकट के समय अपने लेवल पर संकट का सामना भी करता है। आप जैसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन में दिक्कत परेशानी पाने के हाथ में कोई योग नहीं दिख रहे हैं। तो गुप्त शत्रुओं से हानि होने के हाथ में कोई भी योग नहीं है। इसके अलावा ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करते हैं। ये आपके हाथ का चंद्र का हिस्सा है, चंद्र का हिस्सा भी ठीक-ठाक है, अच्छा है, मजबूत है। चंद्र के समय कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मन बड़ा शांत रहेगा, मन में अशांति नहीं होगी। जीवन में कितनी भी बड़ी और कैसी भी समस्या आ जाए, लेकिन व्यक्ति का मन कभी अशांत नहीं होता। मन में शांति बनी रहेगी। तो इस तरह के अच्छे योग आपके हाथ की रेखा मुझे देखने को मिल रहे हैं। ये रेखा घूम गई है, घुमावदार रेखा है, तो कहीं न कहीं म्यूज़िक लवर ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। म्यूज़िक सुनना, संगीत सुनना, पुराने गानों का शौक रखना, भजन इत्यादि का शौक होना, इस तरह के अच्छे योग हाथ की रेखाओं में मुझे बनते हुए साफ-साफ दिख रहे हैं। अंगूठा आपसे हल्का-सा पतला है, तो कहीं न कहीं फ्रेंडली नेचर देता है, व्यक्ति का नेचर मित्रतापूर्ण रहता है, व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे मित्र बनाता है और मित्रतापूर्ण व्यवहार अच्छा रहता है सबके साथ। तो अच्छे योग हाथ में दिख रहे हैं।
ये आपके तक सेकंड फ्लैंज पर आप देख पा रहे हैं आड़ी रेखा मौजूद है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति की तर्क वितर्क शक्ति और लॉजिक सेंस बहुत मजबूत रहता है। लॉजिक के साथ अपनी बात को रख पाना, तर्क वितर्क से अपनी बात तर्क वितर्क से ऐसे लॉजिक रख देना कि सामने वाला व्यक्ति उनको लॉजिक को ना काट पाए। व्यक्ति का लॉजिक सेंस बहुत अच्छा और बहुत मजबूत होता है। शुक्र के क्षेत्र पर यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। ये आपको इन्वेस्टिंग से फ़ायदा दिलाएँगे। आपको जब भी जब और जहाँ-जहाँ आप जैसे भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको उन किए गए इन्वेस्टमेंट से अपने ज़िम्मे लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। वो आपकी मर्ज़ी रहेगी आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक मार्केट में, प्रॉपर्टीज़ में, बट हाँ, आपके हाथ में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट से मुझे अच्छे खासे फ़ायदे रेखाओं में बनते हुए दिख रहे हैं। यदि आपकी उँगलियों की बात करें तो ये देखिए उँगली के फ्लैंजेस यहाँ पर खुल रहे हैं, ये भी खुल रहे हैं, ये भी खुल रहे हैं, ये भी खुल रहे हैं। उँगलियों के फ्लैंजेस खुले हुए हैं। फ्लैंजेस का खुला होना 100% ये चीज़ दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में खर्च ज़्यादा करते हैं। जितना पैसा कमाते हैं और जितना सेव कर सकते हैं, उतना सेव कहीं न कहीं नहीं कर पाते। तो इस तरह के योग भी रेखाओं मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अगर आएँगे तो देखिए ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है, पिंकी फिंगर काफ़ी छोटी पड़ गई है। पिंकी फिंगर जब छोटी पड़ने लग जाए, तो आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि आपको जीवन में दिक्कत क्या रहेगी। देखिए मन में हड़बड़ाहट होना, बेचैनी होना, अपनी बात को सही समय पर सही लोग के सामने ना कह पाना, इस तरह की दिक्कत आपको बनती रहेगी और आपको इन समस्याओं का सामना आगे भी करना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन में कमी आती है, अपने कागज़ों को सँभाल कर रखना इस चीज़ में दिक्कत आती है। सबसे बड़ा दिक्कत होता है मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का। व्यक्ति कहीं न कहीं मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते कि कितना पैसा अपने पास रखना है, कितना किसी को देना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारी चीज़ें। मनी मैनेजमेंट में दिक्कत आती ही आती है। यहाँ पर आपके हाथ में अगर आप देखेंगे, तो ये आपके हाथ का सूर्य की उँगली है, सूर्य की उँगली छोटी पड़ गई है। देखिए सूर्य की उँगली का छोटा पड़ना समस्या देता ही देता है। अब वो कैसे और किस प्रकार मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपके हाथ में सूर्य की उँगली छोटी पड़ गई है, तो आप 100% तो आप 100% मान के चलिएगा, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम रह सकती है। जब भी आपके रिश्ते बिगड़ेंगे, रिश्तों में दरारें आएँगी, तो वो ईगो प्रॉब्लम की वजह से आएँगी। इसके अलावा फ़ैलेंजेस सही हैं जो और ये जो आपके हाथ की बाह्य राशि को दिखाते हैं, देखिए, ये आपके हाथ की बाह्य राशियाँ हैं जैसे कि ये मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। बाह्य राशियाँ 12 ग्रहों को दिखाती हैं। जब भी आपके ये 12 फ़ैलेंजेस आपके हाथ में बाह्य राशि को दिखाते हैं। जब भी आपके ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा लाभ ही जीवन में देखने को मिलने वाला रहेगा। तो इस तरह के बढ़िया एवं अच्छे योग मैं आपके हाथ की रेखाओं में देख पा रहा हूँ। यह अगर आपके हाथ में देखा जाए तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा अच्छी है, मजबूत है। गुरुदेव बृहस्पति को देख रही है। बृहस्पति को देखती हुई हृदय रेखा 100% ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति के बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। और देखिए जो हृदय रेखा होती है अंतरात्मा दिखाती है। अगर अंतरात्मा का कॉम्बिनेशन ये दिख रहा है, अंतरात्मा आपकी इस प्रकार दिख रही है, तो मान सकते हैं कि आपकी अंतरात्मा पर बृहस्पति देव का प्रभाव रहेगा। ऐसा व्यक्ति जिसकी हृदय रेखा पर बृहस्पति देव का प्रभाव रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ा दानी होता है, बहुत दक्षिणा करेगा। अगर आप नहीं करते तो करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि देखिए, आप जैसे व्यक्ति दान दक्षिणा करके सब और सबसे बड़ा दान अन्नदान और वस्त्रदान, इस तरह के दान कर जीवन में बड़ा नेम फेम पाते हैं, बहुत बड़ी पावर, बहुत बड़ी पोज़ीशन और अथॉरिटी लेवल तक पहुँच पाते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा दानी कहलाता है और बहुत बड़ी सफलता को अर्जित करता है, इतनी बड़ी सफलता कि आपने सोची भी नहीं होगी। इसके अलावा और अंत में व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये चीज़ है कि बृहस्पति देव का प्रभाव व्यक्ति को दान दक्षिणा करके बहुत बड़ी सफलता दिलाती है। व्यक्ति समाज में बहुत बड़ा समाज सेवक बनता है, तो अगर आप कार्य करते हैं इस तरह के, तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह के कार्य आपको करने चाहिए, आपको उससे लाभ रहेगा। मस्तिष्क आपकी ठीक-ठाक है, मस्तिष्क में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कहीं न कहीं आपका दिमागी स्तर अच्छा है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात दिमागी स्तर में नहीं आ रही। आप अपने जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं को दिमाग का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के योग आपके हाथ में रेखाओं मुझे बनते हुए साफ-साफ दिख रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जो आपके हाथ की ये रेखा है, ये इस बात को भी दिखाती है कि व्यक्ति अपने जीवन में आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने, समझने की शक्ति अच्छी है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति के अंदर इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है। कभी-कभी व्यक्ति थोड़ा बहुत ज़िद्दी भी देखे गए बट ज़िद नहीं दिखाते। इसके अलावा मस्तिष्क एक व्यक्ति के दिमागी स्तर को दिखाती है, तो दिमागी स्तर आपका मजबूत रहेगा, व्यक्ति को समस्या नहीं आती। बौद्धिक स्तर पे टेंशन, परेशानी, स्ट्रेस वाली दिक्कत वाली चीज़ें नहीं आती। जो आपकी जीवन रेखा भी सही है, मजबूत है, अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं है। लास्ट में आकर 2 भागों में टूट गई है। जीवन रेखा जब 2 भागों में टूटने लगे, तो व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर मल्टीपल ट्रैवलिंग होती है, तीर्थ यात्रा के दर्शन होते हैं और संतान द्वारा सेवा के भी हाथ में योग बनते हैं। जैसा कि मैंने आपके अंदर पहले बताया था कि भाग्य रेखा नहीं है, भाग्य रेखा मजबूती नहीं है और पर्वतों पर भी कोई ऐसे करोड़पति बनने वाले साइन नहीं दिख रहे हैं। तो आप मान के चलिएगा कि देखिए आपका सही है, बैलेंस है, अच्छा है, बट बड़े अच्छे साइन नहीं है। तो मान सकते हैं साधारण जीवन रहेगा, जैसे कि हर किसी का चलता है, हमारा भी चल रहा है, साधारण जीवन ही है।
और ऐसा ही जीवन चलता रहेगा। समस्या कम आएँगी, अगर आती है तो उनका समाधान आप कर लेंगे। जो आपका भाग्योदय दिख रहा है प्रॉपर्टी वाले कार्यों में मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ रेमेडीज़ बेसिक वाली दूँगा, जो कि जानवरों की सेवा, जो मैंने आपको पहले भी दी है, जिन्होंने आपका इंसिस्ट करा उनको पहले भी दिए हैं। उसी से रिलेटेड रेमेडी रहेंगी। जितना आप दान दक्षिणा करेंगे, उतना आपका भाग्य बनेगा, उतना आपका पुण्य बढ़ेगा, उतनी आपकी भाग्य रेखा मजबूत होगी। जो रेखा मजबूती नहीं है, वो मजबूती आ जाएगी। उसके रिलेटेड कुछ रेमेडीज़ आपको दे दूँगा, उससे लाभ मिलेगा। तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया है, आपकी मैंने हाथ की हर एक रेखा देख ली है। आपके पाम की रेट ये थी कि सब कुछ सही है, बट वो वाली बात नहीं है, मजबूती नहीं है कि करोड़पति बन जाएँ या फिर बहुत बड़ा लाभ कमा पाएँ। बैलेंस जीवन, अच्छा जीवन देख पा रहा हूँ मैं। लेकिन कहीं न कहीं जो इच्छा पूर्ति होती है, वो उसमें कहीं न कहीं कमी आ जाती है, और उसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ दे दूँगा, तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पूछ लेगा, आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।